वेलकम टू कन क्लासेज चंदन अकेडमी। मैं चंदन कुमार आपका कन क्लासेज चंदन अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफी अच्छे होंगे, काफी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो आज ये हमारी तीसरी क्लास है, यानी थर्ड क्लास हम लोग की है ये। तो कल हमने क्लास लिया था सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर में, तो आज फिर हम उसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन, कल तो मैंने फॉर्मूला वगैरह कल कुछ लिखवाया था, लेकिन आज मैं क्वेश्चंस के साथ में उसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप उस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप लोग उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो आपको मिलती रहे। तो अब आज हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर में डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने फॉर्मूला के ऊपर में डिस्कस किया था। आज हम लोग क्वेश्चंस के साथ में फॉर्मूला को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं यहां पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहां पे, व्हाट वुड बी द अमाउंट इफ अ मैन बोरोड ₹5,000 फॉर 5 years at 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। यानी कि क्या अमाउंट होगा यदि कोई आदमी 5,000 रुपए 5 सालों के लिए 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, तो उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। कब? जब वो आदमी 5,000 रुपए 5 साल के लिए किसी से 6% यानी 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। तो मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं करवा रहा हूं, इसलिए आप लोग उस हिसाब से अपने आप को बैलेंस कर लीजिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी में इसको टैकल कर लीजिएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा पहले। तो पहले हम इजी टू मॉडरेट, फिर मॉडरेट से थोड़ा सा और आगे जाएंगे, ताकि आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट वुड बी द अमाउंट इफ अ मैन बोरोड ₹5,000 for 5 years at 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो हमें यहां क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट से पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो जो पैसा हम बोरो करते हैं, किसी से हम उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, उसको बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं उसको, मूलधन। यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या हो गया, ये कि जो पैसा हमने उधार लिया है या उधार दिया है, और जितने टाइम के लिए हमने उससे उधार लिया है वो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम, समय। और जिस रेट से हमने लिया है वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका दर हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, सॉल्यूशन 1। तो पहले हम लिखेंगे क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। प्रिंसिपल को हम लोग मूलधन भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मूलधन। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। प्रिंसिपल कितना हमारा है, ₹5,000। कितना है, ₹5,000। और टाइम कितना हमारा है, 5 years। टाइम इक्वल टू कितना है हमारा, 5 years। और रेट कितना हमारा, रेट 6% पर एनम। 6% पर एनम। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एसआई। क्या फाइंड करेंगे, एसआई, कि हमको कितना साधारण ब्याज देना पड़ेगा। तो एसआई फाइंड करने का फॉर्मूला जो कल मैंने लिखवाया था आपको, वो मैंने क्या लिखवाया था, मूलधन यानी प्रिंसिपल P इंटू रेट यानी दर इंटू टी यानी कि समय, टाइम, अपॉन में 100। यही क्या लिखवाया था मैंने। अब इसी फॉर्मूले को हम यहां पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पे हमारा P R T तीनों चीज यहां पर गिवन हमारा है। तो P हमारा कितना है, 5,000। कितना है, 5,000। R कितना हमारा, 6% यानी कि 6 इंटू टी कितना है, टाइम कितना है, 5 years। तो 5 अपॉन में 100 यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, ₹5,000। और रेट कितना हमारा है, 6% है हमारा। टाइम कितना है, 5 years। तो 5 हमने यहां पे मेंशन कर दिया। अपॉन में क्या होता है, 100। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। तो आपको तो पता ही होगा कि हाँ डिवाइड
कैसे किया जाता है? तो पहले हम 100 से इसको डिवाइड करते हैं, किसको? 5000 को। तो कितना बचा हमारा? 50 बचा। अब उसके बाद नीचे तो हमारे पास में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नीचे तो सिर्फ सिवाय की 1 के। तो अब क्या करेंगे हम, जब नीचे कुछ भी नहीं बचे, यानी कि जब हमारा सिर्फ 1 बचे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर सारा मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी नंबर्स रह गए उसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो 56 कितना हो जाएगा हमारा? 300, और 305 कितना हमारा हो जाएगा? 1500। कितना हो जाएगा? 1500 हमारा क्या हो गया? साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अभी तो हमारा क्या है, सिर्फ हमको जो मैंने पैसे और सुधार लिए थे, कितने लिए थे हमने? 5000। और जो उसके ऊपर में हमको जो ब्याज देना है, यानी साधारण ब्याज जो हमको देना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो हमको पे करना है, वो कितना है? 1500 पे करना है। तो टोटल अमाउंट हमको कितना पे करना पड़ेगा, यानी कि अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे हम? तो उसका भी कल फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल प्लस, यानी कि मिश्र धन। अमाउंट मींस क्या हो गया? मिश्र धन क्या हो गया हमारा? बराबर मूलधन जमा या मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है? 5000, और इसके ऊपर हमको ब्याज देना यहां पे कितना पड़ रहा है? 1500 ब्याज हमको देना पड़ रहा है। तो टोटल मिला के जो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? ₹6500। इतना अमाउंट हमें उसको पे करना पड़ेगा, इतना अमाउंट हमें उसको पे करना पड़ेगा। ये क्या हो गया हमारा? ये टोटल अमाउंट आ गया, जिसमें हमारा ब्याज भी शामिल है। टोटल अमाउंट है, इसमें हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी इसमें क्या है? शामिल है, हमारा इंक्लूड है इसमें। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, पहले सीखेंगे, फिर उसके बाद हम उसको आपको स्टेप बाय स्टेप उसको ट्रिक बताएंगे कैसे हम उसको, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन आने से मतलब नहीं होता है, अब कितना जल्दी उसको सॉल्व करते हैं ये डिपेंड करता है वहां पे। तो आपकी स्पीड वहां पे मैटर करेगा। आपके पास आपको कितना क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आप जितना टाइम वहां मिलता है उतने टाइम में आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसी पे हमें क्या करना है? काम करना है। सॉरी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले इसको समझिए क्वेश्चन को कैसे कैसे हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 2। वो क्या कह रहा है? कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 15 months at 6 पैसे पर रुपी पर मंथ। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 15 months at 6 पैसे पर रुपी पर मंथ। यानी कि हमें 8,000 रुपए पे, कितने पे? 8,000 रुपए पे 15 महीनों के लिए, वो भी 6 पैसे प्रति रुपए, 6 पैसे प्रति रुपए, वो भी क्या? पर महीने, यानी प्रति महीने के हिसाब से हमको उसको फाइंड करना है। यानी कि इसमें हमको ईयरली फाइंड नहीं करना है, यहाँ पे हमको मंथली फाइंड करना है हमको, है ना? क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि साधारण ब्याज हमको निकालना है, यानी 8,000 रुपए, वो भी कितने महीनों के लिए? 15 महीनों के लिए, वो भी किस दर से? तो 6 पैसे प्रति 1 रुपए की दर से, 6 पैसे प्रति 1 रुपए की दर से हमें फाइंड करना है। वो भी कैसे? पर मंथ, यानी कि हर महीने फाइंड करना हमको, यानी प्रति महीने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमको वार्षिक नहीं दिया गया, यहाँ पे हमको मंथली दिया गया यहाँ पे, तो उसको हम उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि जो अमाउंट जो होता है, जिस अमाउंट पे हम लोग फाइंड करते हैं, वो हमारा क्या होता है? मूलधन होता है। क्या होता है हमारा? मूलधन, यानी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अगेन हमारा कितना हो गया यहाँ पे? 8,000 हो गया, और टाइम यहाँ पे दे रखा है 15 months। क्या दे रखा है? इसको हमें ईयर में कन्वर्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें मंथली फाइंड करना है।
जहां पे पर एनम दिया गया होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे है पर एनम, तो हमने इसको पर एनम फाइंड किया था। अगर यहाँ पे पर एनम होता तो हम इसको 12 से डिवाइड करते, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। तो टाइम हमारा क्या है 15 मंथ्स, रेट क्या है हमारा 6 पैसे पर रुपी, यानी 100 पैसे में कितना होगा 6। तो 100 में से मान लीजिए 100 रुपीज का या 100 पैसे का 6 पैसा कितना परसेंट होगा, ऑब्वियसली कितना होगा 6% होगा, क्योंकि 1 पैसा 1%, तो 6 पैसा 6%, और 100 पैसा 100%। तो रेट हमारा कितना हो जाएगा 6 पैसे, 6 पैसे क्या आ गया पर रुपी, ठीक है। अब क्या फाइंड करेंगे एसआई। तो एसआई हमारा क्या होता है, यानी कि साधारण ब्याज क्या होता है हमारा मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पहले फॉर्मूला यहां पे लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। P कितना हमारा है 8000, तो हमने 8000 यहां लिख दिया। R कितना हमारा है 6 पैसे, यानी 6% हो गया, तो 6 टाइम कितना है 15 मंथ्स और अपॉन में 100। फिर यहां पे हमने 100 से इसको डिवाइड किया 8000 को, तो क्या बचा हमारे पास में 80, क्या बचा हमारे पास में 80। अब हम फाइंड करेंगे कितना हो गया हमारा 15 से 90, 98 कितना हो जाएगा हमारा 720, यानी 720। अब 720 फिर हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा हमारा ₹7200। ₹7200 नंबर क्या गया एसआई, वो भी कितने महीनों के लिए आ गया 15 महीनों के लिए, पूरा हमारा ये आ गया है ना। यानी 15 महीनों के बाद हमको उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो 7200, यानी कि 7200 हमको 7200 हमें उसको ब्याज पे करना पड़ेगा। अब यहां पूछ रहा है कि सिर्फ यहां पर सिंपल टेस्ट पूछ रहा है, इसलिए आपको जितना पूछेगा उतना ही आपको आंसर देना है। जैसे आपसे कोई नाम पूछेगा तो आप अपना ही नाम बताएंगे वहां पे, आप तो पूरा अपना हिस्ट्री जो है वहां पे जो है, इसलिए जितना पूछेगा बस उतना ही हमें आंसर देना है, वही हमको लेके आना है वहां पे। ओके, ये भी क्वेश्चन समझ में आपके आ गया होगा। यानी ये हमारा क्या आ गया साधारण ब्याज, कितना आ गया 7200 रुपया आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। यहां कह रहा है अ सम ऑफ ₹25,000 will become ₹31,000 in 48 months at some rate of simple interest. Find the rate of interest per annum. यानी कि 25,000 रुपए जो है वो 48 महीनों में 31,000 रुपए हो जाएगा एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल यानी कि साधारण ब्याज के किसी दर से, मतलब कि यहाँ पे किसी दर से हमको फाइंड करना है, यानी कि दर हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है, रेट हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। तो क्या करें फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रति वर्ष का जो है फाइंड करना है कि प्रति वर्ष हमें किस रेट से उसको ब्याज देना पड़ेगा। हमें यहाँ पता है कि एक मतलब 25,000 रुपए जो है वो 48 महीनों यानी 48 मंथ्स में कितना हो जाएगा 31,000 रुपीज हो जाएगा, वो भी किसी दर से, यानी साधारण ब्याज के किसी दर से। तो दर तो हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पे रेट गिवन नहीं है, तो वही चीज हमको यहाँ पे करना फाइंड करना है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी यहाँ कह रहा है पर एनम यानी प्रति वर्ष के हिसाब से। तो अब हम आते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपने समझ लिया। अब यहां करके 25,000 रुपये कितना हो जाएगा 31,000 रुपये हो जाएगा, यानी कि 25,000 रुपीज कितना हो जाएगा हमारा 31,000 रुपीज हो जाएगा। तो कितना से कितना हो जाएगा, तो 25,000 से कितना हो जाएगा 31,000। तो जो
जिससे हो जाएगा, यानी 25,000 से होगा वो, तो ये क्या होगा हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना हमारा हो गया 25,000 रुपया हो गया। और जितना हो जाएगा वो हमारा क्या होता है अमाउंट, वो क्या होता है हमारा अमाउंट। अमाउंट हमारा यहाँ पे कितना है 31,000, कितना हो जाएगा 31,000। तो प्रिंसिपल और अमाउंट हमें यहाँ पे दे रखा है कि ये भी हमको पता है कि इतना रुपया हमने लिया था, और ये 48 महीनों बाद कितना हो जाएगा हमारा 31,000 रुपया हो जाएगा। तो दोनों का जो अंतर होगा वो हमारा क्या होता है साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा प्रिंसिपल माइनस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा जो है वो कितना है 31,000, कितना है 31,000, और प्रिंसिपल कितना हमारा 25,000। यानी कि ये हमारा जो साधारण ब्याज कितना हमारा हो गया 6,000, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 6,000 रुपीज आ गया हमारा। ठीक, तो हमारा क्या हो गया एसआईवी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है रेट फाइंड करना है, और हमें और क्या इसमें गिवन है 48 मंथ्स टाइम। टाइम भी हमें गिवन कितना है 48 मंथ्स, 48 मंथ्स है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था जब पर एनम हो तो हम क्या करेंगे मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करते हैं। जब पर एनम दिया गया हो तो, अगर पर मंथ दिया गया हो तो हम उसको एज इट इज यहाँ रखेंगे 48 का 48 ही रखेंगे यहाँ पे। लेकिन जब पर एनम हो तो इसको हम क्या करेंगे ईयर में कन्वर्ट करेंगे। और आपको पता है कि जब हम मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 12 से डिवाइड करते हैं, यानी 12 से उसको भाग देते हैं। कल भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो 12 से हम उसको डिवाइड करेंगे कितना 12 4 जा 48, यानी 12 चौक 48, 4 वर्ष, 4 इयर्स हमारे क्या आ गया टाइम आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना रेट, आर फाइंड करना हमें, आर इक्वल टू व्हाट, रेट इक्वल टू व्हाट। तो मैंने कल आपको रेट का फॉर्मूला भी लिखवाया था। तो क्या लिखवाया था मैंने रेट का फॉर्मूला SI इंटू 100 अपॉन में क्या लिखवाया था प्रिंसिपल इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू टाइम, यानी कि SI इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो आर तो SI कितना हमारा आया है 6,000, कितना आया है 6,000 रुपीज आया है, इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल कितना हमारा आया है, प्रिंसिपल आया नहीं ये हमारा गिवन है 25,000, कितना है 25,000 का प्रिंसिपल हमारा गिवन है, इंटू क्या है टाइम, टाइम कितना हमने निकाला था यहाँ पे 4 इयर्स। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 0 से 3 0 हमारा ये कैंसिल हो गया। ओके, अब 4 से हमारा ये भी डिवाइड हो जाएगा, क्या डिवाइड हो जाएगा 4 2 जा 8 और 5 जा 20, यानी कि ये हमारा डिवाइड हो गया। अब 25 से 25 भी डिवाइड हो गया हमारा, और ऊपर कितना बचा हमारे पास 6, क्या बचा हमारे पास में 6, और वो क्या है पर एनम, यानी कि 6%, 6% हमारा क्या आ गया रेट, यानी दर हमारा कितना आ गया 6% आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, पहले आप इसको समझिए पहले इसको, और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बेस पे अगर आपका कॉन्सेप्ट जो कल मैंने करवाया था ये अगर आपका क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो जिन जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है वो सब बच्चे इसको आसानी से कर लेंगे आराम से। इसलिए आप लोग पहले उस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने कल आपको सारा डिटेल्स बताया था, मैंने आपको कि क्या होता है, कि प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सब कुछ आप लोग देखिए। तो आई होप आप इसको, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।